हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो आज करते हैं क्लास 4 मैथ्स के सब्ट्रैक्शन यूनिट का नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.6। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में एक बात आपको ध्यान देना है कि आपको स्टेटमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट सम्स होते हैं, आपको वो सेंटेंस भी लिखना है कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो नंबर 1 देखिए, सुनील ने स्कोर किया कितना, देखिए यहाँ पे 12,506 रन्स, और अनिल ने स्कोर किया 13,934 रन्स इन अ क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट में उन्होंने इतने रन स्कोर किए। हु मेड मोर रन्स एंड बाय हाउ मच। तो इन दोनों लोगों में से सबसे ज्यादा रन किसको मिले? तो हमें देखकर तो पता चल रहा है कि इस अनिल को ज्यादा रन मिले हैं, पर यहाँ पे पूछा है कि बाय हाउ मच, मतलब अनिल का रन सुनील के रन से कितना ज्यादा है। तो वो डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनस करना है ना। जैसे कि आपके फ्रेंड के पास 5 टॉफीज हैं और आपके पास सिर्फ 3 टॉफीज हैं, तो आपके फ्रेंड के पास कितनी ज्यादा टॉफीज हैं आपके पास? तो आपने क्या किया, 5 से माइनस किया आपके 3 टॉफीज को, तो आपको मिल गया 2। हाँ, मेरे फ्रेंड के पास 2 मोर टॉफीज हैं, मेरे से ज्यादा 2 और है उसके पास। तो यही है सिंपल कॉन्सेप्ट, पर यही बड़े नंबरों के साथ आपको सोचना है। ठीक है, तो अनिल का जो स्कोर है, तो आप लिखेंगे रन स्कोर्ड बाय अनिल, जो कि होगा 13,000 वाला नंबर। नीचे लिखेंगे रन स्कोर्ड बाय सुनील 12,506। ठीक है, और फिर उसका डिफरेंस ढूंढेंगे, माइनस करेंगे और आंसर लिखेंगे सर उसका डिफरेंस। तो डिफरेंस ढूंढेंगे और लिखेंगे अनिल स्कोर्ड इतना रन मोर देन सुनील। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर, जिस तरीके से आपको ये करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, संगीता के पास क्या था, इतने रुपए थे उसके बैंक अकाउंट में। देन शी बॉट अ कंप्यूटर एंड अ मोबाइल फोन, और फिर उसने उस अमाउंट से, उस पैसे से कंप्यूटर और मोबाइल फोन खरीदा इतने रुपए का। तो अब कितने उसके पास बच गए? तो लेफ्ट का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो आपको क्या करना है, टोटल मनी विद संगीता, टोटल उसके पास इतने रुपए थे वो लिखेंगे ऊपर। उसके बाद मनी स्पेंट कि कितने पैसे उसके खर्च हो गए, तो वो है नीचे लिखेंगे, और कितने बच गए, लेफ्ट मनी या मनी लेफ्ट विद संगीता। तो डिफरेंस फाइंड आउट करके जो आंसर होगा वो होगा उसका लेफ्ट मनी। तो आपको ये इस तरीके से करना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, फार्मर हार्वेस्टेड। फार्मर ने जो है हार्वेस्ट किया, मतलब अपने खेतों की जो कटाई होती है, फसल की कटाई होती है, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो वो किया और उसे कितने एप्पल्स मिले? देखिए 45,221 एप्पल्स मिले ऑर्चर्ड से, मतलब अपने फार्म से। ठीक है, उसके बाद उसने इतने उसमें से सोल्ड कर दिए, बेच दिए, कितने बच गए? लेफ्ट मतलब कितने बच गए। तो आप लिखेंगे टोटल एप्पल्स इतने और एप्पल सोल्ड इतना, और फिर लेफ्ट एप्पल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और आपको इस तरीके से आंसर मिल जाएगा माइनस करने के बाद। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। कौन सा नंबर है जो इस नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपका आंसर ये मिलेगा। तो इसका मतलब है कि देखिए ये जो 7,21,365 है, उससे आपको माइनस करना है किसी एक नंबर को जो हमें नहीं पता। तो आपको आंसर मिलेगा 3,48,197। तो आप क्या करेंगे, आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप इस नंबर से इसको माइनस कर देंगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल से बताते हैं, तो अगर क्वेश्चन पूछा है कि 10 में से क्या माइनस करेंगे कि आपका आंसर 6 होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 10 माइनस डैश इज इक्वल टू 6। तो आप उल्टा भी करके देख सकते हैं, है ना, कि 10 माइनस 6 होता है 4, तो आपको वो नंबर मिल गया 4। तो 10 माइनस 4 होता है 6। तो यही है, लेकिन यहाँ पे बड़े नंबर्स के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, देयर वेर 8 लाख पीपल इन अ सिटी। तो इतने पीपल थे एक शहर में, सिटी में, उसमें जो है 5 लाख पीपल जो है मूव हो गए अनदर सिटी, दूसरे सिटी को वो चले गए। तो आप कितने लोग जो है उस सिटी में बच गए? तो बहुत ही सिंपल है, तो आप लिखेंगे टोटल पीपल इन द सिटी, ये वाला 8 लाख वाला, उससे माइनस करेंगे पीपल मूव्ड फ्रॉम दैट सिटी, 5 लाख वाला नंबर, एंड देन आपको मिलेगा पीपल लेफ्ट इन द सिटी। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, बाय हाउ मच इज 6,82,135 ग्रेटर दैन 4,19,762। तो
यहाँ पे पूछा है कि ये जो 6,82,000 वाला नंबर है ना, ये इस 4 लाख वाले नंबर से कितना बड़ा है। तो ये भी उस नंबर के बीच का डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो आपको इस बड़े नंबर से इस छोटे नंबर को करना है माइनस, है ना, और फिर आपको आंसर मिल जाएगा कि ये नंबर उससे कितना बड़ा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 2 नंबर्स। अब यहाँ पे जो है सम ऑफ 2 नंबर्स मतलब 2 नंबर्स को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है सम दिया हुआ है, यानी कोई एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, उसके साथ प्लस करेंगे दूसरे नंबर को, तो जो आंसर है वो ये नंबर है, ये यहाँ पे बताया गया है। उसमें से वन ऑफ देम इज दिस, अगर उसमें से एक नंबर ये है, ठीक है, तो दूसरा नंबर जो है क्या है। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपको 2 नंबर के एडिशन में एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर नहीं दिया, तो जो दिया हुआ नंबर है ना उसे आप माइनस कर देंगे तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो आपको करना है 2,99,897 को माइनस करना है 1,03,842। तो आपको आंसर मिल जाएगा कि वो दूसरा नंबर क्या था, दादर नंबर क्या था। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ फैमिलीज टोटल इनकम। एक फैमिली का टोटल इनकम पर ईयर, हर साल एक फैमिली को इतना उनका इनकम है जो वो कमाते हैं पैसा। ठीक है, इफ द फादर अर्न, तो इस जो अमाउंट में, तो ये उनकी टोटल सैलरी है, टोटल इनकम है, उसमें फादर ना इतना कमाते हैं, तो अब पहचानना है, ढूंढना है कि मदर कितना कमाती होंगी। तो ये भी बहुत सिंपल है, जब आपको टोटल दिया है कि टोटल दोनों मम्मी पापा मिलकर दोनों इतना कमाते हैं 2,44,000, ठीक है। अब उसमें फादर का इनकम ये है 1,76,000, तो मदर का इनकम कितना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो टोटल नंबर है ना, इस टोटल नंबर से माइनस करेंगे फादर का इनकम, तो आपको जो बच जाएगा वो आपको मिल जाएगा कि मदर कितना कमाती है। तो इसमें आपको स्टेटमेंट भी लिखना है कि टोटल इनकम इज इक्वल टू 2,44,500, फिर नीचे लिखेंगे फादर्स इनकम 1,76,890, जो कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है और वो डिफरेंस होगा मदर्स इनकम, ठीक है, मदर्स अर्निंग्स, जो भी आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट में। और इस तरीके से आप ये कंप्लीट करेंगे ये एक्सरसाइज 4.6। होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।